नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जिस विषय पे बात करेंगे वो अपने आप में एक दिलचस्प और जिज्ञासा जगाने वाला सब्जेक्ट है। हब ऑफ साइबर क्राइम, जामताड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहां से 2013 से लेके अभी तक निर्बाध तौर पे लगातार इस देश के अंदर आम जनमानस के बैंक खातों में सेंध लगाने की जो जुगत बिठाई जाती है, ये उस जगह का नाम है झारखंड का संथाल परगने का इलाका जामताड़ा। एक गृहिणी घर पर काम कर रही है। अचानक उसके मोबाइल पर एक रिंग बजती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैडम, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है और क्योंकि आपके इस एटीएम कार्ड में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, तो हमें इस कार्ड को ब्लॉक करना पड़ रहा है। यह गृहिणी बोलती है, सर, अगर कार्ड ब्लॉक कर देंगे तो पैसे कैसे निकालेंगे? तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, जो अपने आप को स्वयं बैंक का मैनेजर बताता है कि ठीक है मैडम, आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को, उस 4 डिजिट को आप हमें बता दीजिएगा और जैसे ही आप बताते हैं आपके खाते को अपडेट करके आपको जानकारी पहुंचा दी जाएगी। एक सामान्य सा इंसान जो इस तरह के संवादों को बैंक की एक औपचारिकता समझकर बता देता है। कुछ देर बाद उसके खाते में से सारी जमा पूंजी गायब। अब एक दूसरी घटना। मनीष नाम का एक काल्पनिक नाम, मनीष एक किसी XYZ कंपनी का एक पॉलिसी धारक है, जिसने अभी कुछ ही दिन पहले उस कंपनी से कोई पॉलिसी खरीदी। उसे अपने खाते का वेरिफिकेशन के बहाने उससे एक ट्रांजैक्शन 5 रुपए का कराया जाता है। हालांकि 1 रुपए 5 रुपए कोई इतना कोई ज्यादा हम समझते नहीं है। और उसे ये बताया जाता है कि आप अपने बैंक से के खाते से इस अकाउंट को ऑटो डिटेक्ट कराने के लिए आप एक 5 रुपए का छोटा सा एक ट्रांजेक्शन दीजिए, क्योंकि हर महीने उस तयशुदा दिन और तारीख को उसके खाते से एक तयशुदा रकम जो उसने अपनी पॉलिसी के लिए जमा करनी है वो हो जाए। मनीष भी इसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लेता है और उसे 5 रुपए का ट्रांजेक्शन कर देता है और उसके मोबाइल में आए ओटीपी को उसे बताने को कहा जाता है। कुछ देर बाद उसके खाते से 2 लाख रुपए का आहरण हो जाता है। अब एक तीसरी घटना। विनय एक प्रौढ़ एक व्यापारी जिसे अपना माल दूसरे शहर भेजना है। वह कुरियर सर्विस सर्च करने के लिए गूगल ओपन करता है। वहां उसे अपना सामान पार्सल भेजने के संबंध में जानकारी लेनी होती है, तो उससे वहां पे 5 रुपए का एक टोकन भुगतान करवा लिया जाता है, ताकि आप हमारे इस सर्विस के द्वारा अपना सामान भेज रहे हैं। और फिर मनीष के खाते से यूपीआई और पेटीएम के जरिए 1,70,000 रुपए उड़ा लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये रैंडमली 3 घटनाएं क्यों बता रहा हूँ। दरअसल क्या है, ये सारी घटनाएं और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो जुड़ी हुई है हमारे आम तौर पे, इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी जो सेट करता है, जो शातिर दिमाग इसके पीछे लगा है, वह जामताड़ा झारखंड में है। अमूमन हिंदी पट्टी के जितने प्रदेश हैं, आप जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, समझी जाती, लिखी जाती है, वहाँ पे इस तरह के कई किस्म के साइबर से जुड़े अपराध होते हैं। झारखंड के जामताड़ा ने साइबर क्राइम में अपनी कुख्यात पहचान बनाई है। संथाल परगना क्षेत्र में स्थित यह जिला अतीत में भी अपराध के ऊंचे ग्राफ के लिए जाना जाता रहा है। जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा, 90 और 2000 के दशक के बीच में जहर खुरानी वाला मामला याद आया। ट्रेन में यात्रियों को नशीले पदार्थ मिलाकर लूट लिया जाता था। ये सब अपराध की जो उच्च किस्म की श्रेणियां हैं, ये जामताड़ा के बाशिंदों के दिमाग की उपज रही। लेकिन डिजिटल क्रांति आने के बाद ठगने के लिए अपराध के तौर तरीकों में बदलाव आया है और स्वाभाविक सी बात है, शब्दों के अर्थों से बहुत कुछ समझा जा सकता है। जामताड़ा शब्द दरअसल एक संथाली भाषा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सांपों का आवास, यानी सांपों का घर। वैसे तो जामताड़ा बॉक्साइट की खदानों के लिए काफी मशहूर रहा है, लेकिन अब जाना जाता है
साइबर क्राइम की वजह से, जो अब वहाँ पूरे देश का साइबर क्राइम का हब बन चुका है। और खास तौर पे उस इलाके का एक गांव जो पिछले साल 2 साल पहले काफी हाईलाइट हुआ है, कर्मा टांडा गांव। जैसे मैंने आपको इस स्टोरी पे पहले जिक्र किया कि 90 के दशकों में जहर खुरानी के मामले होते थे। जहर खुरानी के जरिए रेल यात्रियों से लूट जैसे अपराधों को पीछे छोड़ा अपराधी तकनीक की मदद से लोगों की खून पसीने पसीने की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। इंटरनेट और साइबर तकनीक को साथ कर ये साइबर अपराधी देश में कहीं भी बैठे व्यक्ति को झांसे में लेकर उसके बैंक अकाउंट से रकम साफ कर लेते हैं। साल 1.5 साल पहले की घटना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर के साथ 23 लाख रुपए की ठगी के बाद साइबर अपराध का जामताड़ा मॉडल सुर्खियों में आया। और पिछले ही साल जामताड़ा के अताउल अंसारी ने खुद को स्टेट बैंक का मैनेजर बताते हुए परनीत कौर को फोन किया, फिर सैलरी ट्रांसफर के नाम पर धोखे से उनकी एटीएम जानकारी और ओटीपी नंबर जान लिए। इसके बाद 3 बार में परनीत कौर के अकाउंट से 23 लाख रुपए निकाल लिए। पंजाब पुलिस ने जामताड़ा के एसपी से संपर्क किया और अताउल अंसारी को कर्मातांड गांव से गिरफ्तार कर लिया। कर्माटांडा गांव का अपराध का काला इतिहास रहा है। कुछ साल पहले यहाँ कुछ ही झोपड़ियां होती थी, अब वहाँ कई आलीशान पक्के मकान हैं। इसे कस्बा भी कहा जा सकता है। पिछले 6 से 7 सालों में नारायणपुर और कर्मातांड से साइबर अपराधियों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और अंडमान निकोबार तक के लोगों को ठगी का शिकार बनाया। एक पुलिस रिपोर्ट बताती है कि जामताड़ा से साइबर ठगी की शुरुआत 2013 से हुई। तब से इस देश के बमुश्किल 2 या 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए 80 से 85% साइबर क्राइम की स्टोरी के लिए हर थाने का एक टोली जामताड़ा के चक्कर काट चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के 90 साइबर अपराधियों की पहचान हुई है जिन्होंने आय के ज्ञात से स्रोत से कहीं ज्यादा संपत्ति जुटा रखी है। ये सभी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पे। वैसे तो ये कोई ना औद्योगिक प्रतिष्ठान है, ना व्यावसायिक व्यवस्था। यहाँ का कर्माटांड विद्यासागर रेलवे स्टेशन नई दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित है। वर्ष 70-80 के दौरान यहाँ रेल डाका, चेन स्नैचिंग, नशाखुरानी की घटनाएं खूब होती थी। इसके बाद अगले 20 साल तक मालगाड़ियों की वैगन ब्रेकिंग की खूब घटनाएं हुई। रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने दबिश बढ़ाई तो ज्यादातर अपराधी पकड़े गए। 2005-2006 में स्मार्टफोन और ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ा, तब यहाँ के शातिरों को पैसा उगलने वाली मशीन हाथ लग गई। फिर तो ट्रेन लूटने के साथ दिन गए। यह पूरा इलाका साइबर क्राइम का अड्डा बन गया। हालांकि इनकी कारस्तानियों को पुलिस रिकॉर्ड में आते आते 6-7 साल लग गए। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध का पहला कांड कर्माटांड थाने में 2013 में अंकित किया गया। इसी वर्ष जिले में 4 साइबर केस दर्ज किए गए, 3 अपराधी भी थर्राए। लेकिन तब से आज तक पुलिस यहाँ के साइबर अपराध पर लगाम नहीं लगा पाई। पुलिस एक मॉडल तोड़ने की तैयारी करती है तो दूसरा शातिर तरीका ढूंढ लेते हैं यहाँ के अपराधी। 2011-12 में मोबाइल उपयोग का प्रचलन गांव कस्बों तक पहुंचा। गांव काम की जरूरत के अनुरूप हर एक के हाथ में मोबाइल आ चुका था। कर्माटांड के कुछ लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात गए और वहीं साइबर अपराध की ट्रेनिंग ली। इसके बाद घर लौटे और इस अपराध की पौध तैयार कर दी। साइबर अपराधियों ने सबसे पहले ऑफर के नाम पर ठगी शुरू की। वे किसी को मोबाइल पर कॉल करके झांसा देते कि मोबाइल कंपनी ने उसके नंबर का चयन किया है, उनके नाम पर लक्की ड्रॉ में बाइक, कार, अन्य कीमती सामग्री निकली है, इसके लिए निर्धारित राशि देनी होगी। जो झांसे में आ जाते उन्हें स्थानीय व्यक्ति का खाता ने नंबर देकर रुपए मंगा लेते। फिर इनाम के नाम पर पार्सल से ईंट पत्थर आदि भेज दिया जाता। समय बदलता गया, ठगों के तरीके भी, मगर नहीं बदला तो साइबर की अपराध की दुनिया में जामताड़ा का नाम। कुछ ही दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सीताराम मंडल को उठाया था जामताड़ा से। मंडल का नाम कथित तौर पर विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन का खाता हैक कर 5 लाख रुपए उड़ाने के लिए सामने आया। जामताड़ा से ही एक साइबर ठगी में केंद्रीय मंत्री को 1,80,000 का नुकसान हुआ। केरल के एक सांसद को 1,60,000 का झटका लगा। यूपी के एक बीजेपी विधायक से 5,000 रुपए की ठगी हुई। इन सब अपराधों के तार भी
कर्मकांड से हुए थे। क्या है दोस्तों, आज के युग की सबसे बहुमूल्य वस्तु है आपका डेटा। अगर यह सही इस्तेमाल हुआ तो कोई समस्या नहीं, और अगर गलत हाथ पड़ जाए तो दिक्कत ही दिक्कत। और इन सब से बचाव का सिर्फ एक रास्ता है, वो है इस तकनीक की जानकारी। सिर्फ महंगे मोबाइल फोन लेने से आप स्मार्ट नहीं हो जाते। आप स्मार्ट तब बनते हैं जब इसकी पूरी जानकारी आपके पास हो। आसपास हो रहे बदलाव और तकनीक पर आए दिन हो रहे बदलाव को समझना सीखना, या फिर टांग दो अपनी छड़ी खूंटी पर और कर दो ऐलान, भाई हमसे ना हो पाएगा, हमें करो रिटायर। और वैसे आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, 29 मिलियन क्रेडिट कार्ड, 820 मिलियन डेबिट कार्ड और लगभग 1.5 बिलियन बैंक अकाउंट, ये सब साइबर क्राइम के लिए ओपन है। अगर एक छोटा सा मैसेज आता है आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, तो एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी परेशान हो जाएगा और सोचेगा अगर कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो पैसा कैसे निकलेगा। तो ये जो पैसा बचाने और परेशानी से बचने का घर पहुंच सेवा आपको बैंक का मैनेजर आपके फोन पे आपके द्वारे चल कर आ रहा है, तो बंधु मुआवजा तो देना पड़ेगा ना। क्योंकि इनके पास जो पैरेलल स्पेस के सॉफ्टवेयर हैं, आप एक बार अपने कार्ड से एक दिन में एक निश्चित अवधि की रकम निकाल सकते हैं। लेकिन इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो बमुश्किल 18 से 20 सेकंड में 3 से लेकर 9 बार तक आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो आपकी जानकारी ही आपका बचाव है। मेरा उद्देश्य मात्र सिर्फ यह था कि आपको बताऊं कि आजकल जिस किस्म के अपराध हो रहे हैं उससे आप जागरूक बनिए। क्योंकि इस तरह के अपराध युवा पीढ़ी के साथ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इन सब चीजों को समझते हैं। इसके हत्थे वो चढ़ जाते हैं जो थोड़ा तकनीक में हाथ तंग रखते हैं और सामने वाला बात के आपके तरीके से समझ जाता है कि आप अवेयर हैं या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट्स देकर मुझे प्रोत्साहित करें। नमस्कार।